नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं गैंग ऑफ मनीष कश्यप की। जी हां, हम पत्रकार हैं। हम अपने नज़रिए से पत्रकारिता को देखते आ रहे हैं और 25 वर्षों से देखते आ रहे हैं। न मेरा किसी से विरोध है, न किसी से मेरी जाति दुश्मनी है, ना ही हम उस सोच के सहारे पत्रकारिता करते हैं। हमेशा हम बिहार के साथ खड़े रहते हैं। बिहार बेहतर कैसे बने, इसके लिए पत्रकारिता करते हैं। अक्सर हम ऐसे तत्वों से दो हाथ करते हैं जो कहीं न कहीं हमारे बिहार को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, अपराधी हो, चाहे आजकल का यूट्यूबर्स हो। हम उसी अंदाज में उससे दो हाथ करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों तक संवाद पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। हाल के दिनों में एक और डेवलपमेंट हुआ है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई की शुरुआत हुई है, उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। हम राज्यपाल तमिलनाडु का सम्मान करते हैं, राजभवन तमिलनाडु का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया था, वो प्रेस रिलीज भी हम लोगों ने चलाया और उस प्रेस रिलीज को आप देखिए कि उन्होंने क्या प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ा सवाल है कि तमिलनाडु सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, उस एफिडेविट फाइल में जो पत्र है, वो पत्र जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिए और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है जरा देख लीजिए। ऑर्डर बाय गवर्नर, ये देखिए। और यही वजह है कि तमाम मीडिया हाउस इस खबर को लिया कि गवर्नर की स्वीकृति मिली और हमने भी ये खबर चलाई। लेकिन जब राजभवन का ये खबर आया कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है, तो हम लोगों ने खबर को राजभवन के इस प्रेस रिलीज के सहारे हमने माफ़ीनामा भी मांगा कि भाई ये गलत खबर है और उस खबर को पब्लिक डोमेन से हम लोगों ने हटा भी दिया। राजभवन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी हुआ था उसमें यही अपील की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम मेन एक्सट्रीम की मीडिया आज भी उस खबर पर बनी हुई है। किसी ने उस खबर को डिलीट नहीं किया है और ना ही राज्यपाल के उस प्रेस रिलीज को नोटिस लिया है। वजह उसकी है, जरा इसकी वजह समझिए। मनीष कश्यप पर एनएसए लागू है। उस खबर को आप ये समझ लीजिए, जो गैंग ऑफ मनीष कश्यप भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वो भ्रम नहीं है। एक आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि उन पर वो लागू हो गया है और अभी 1 वर्ष तक वो बेल फाइल नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो राजभवन ने जिस बात को लेकर कंट्राडिक्शन किया है, जरा उसको समझिए कि राजभवन, विश्वविद्यालय और अन्य जो विधेयक होते हैं, उन मामलों में राजभवन सरकार की तरफ से फाइलें जाती हैं जिस पर राजभवन मंतव्य होता है। राजभवन में मतलब राज्यपाल का मंतव्य उस पर होता है, सिग्नेचर होता है। लेकिन बाकी जितने भी काम होते हैं सरकार की तरफ, कार्मिक काम जो भी होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी आप देखेंगे कि राज्यपाल के आदेश पर वो पत्र निर्गत होता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी कोई भी कार्रवाई होती है या कुछ भी इस तरीके का प्रशासनिक काम होता है तो सब कुछ राज्यपाल के आदेश पर होता है। ये एक कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी या शासन व्यवस्था चलाने में ये चला रहा। भारत सरकार भी कोई निर्णय लेगा तो वो राष्ट्रपति के हवाले से ही वो पत्र निर्गत होता है। पत्र उसी आधार पर वे निर्गत हुआ कि भाई उन पर एनएसए लागू हो गया। ये फाइल राज्यपाल के संज्ञान में नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। राज्यपाल के सहारे ही ये नोटिफिकेशन हुआ जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में। लेकिन ये फाइल एनएसए की मोहर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो फाइल है उस पर राज्यपाल का दस्तखत नहीं होता है। इसी आधार पर राज्यपाल ने की तरफ से ये रिलीज जारी किया गया। इससे हम लोग भी सहमत हैं कि ये, लेकिन जो पत्र जारी सरकार करती है वो सारी पत्र राज्यपाल की तरफ है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि लोग गलत खबर चलाए हैं, ये गलत खबर नहीं है। खबर की सच्चाई है कि मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सारी प्रावधानों के अनुसार उन पर लागू कर दिया गया है इसे। और राजभवन ने जो स्पष्टीकरण दिया है या राजभवन ने जो कार्रवाई पर रोक लगाने की बात जो कही है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो भी सही है। लेकिन सभी प्रशासनिक काम, जो भी फैसले होते हैं, वो राज्यपाल के हवाले से ही होता है। इस वजह से मनीष कश्यप को लेकर जो गैंग ऑफ मनीष कश्यप फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको एक्सपोज करना जरूरी था। कोई हम डर के भागने वाले आदमी नहीं है। हमने 25 वर्षों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं और एक हम अपने अंदाज में पत्रकारिता कर रहे हैं
और पत्रकारिता के एथिक्स को भी समझते हैं, पत्रकारिता की मर्यादाओं को भी हम समझते हैं। हम गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये भी हम समझते हैं कि हमें पत्रकारिता में किन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये जो गैंग ऑफ मनीष कश्यप फैला रहे हैं वो पूरी तरह से उसी तरीके से भ्रामक है जिस तरीके से मनीष कश्यप के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है। और मेरा आज भी मानना है कि मनीष कश्यप हमारे बिहारी भाइयों को या उत्तर भारतीय लोगों को मानसिक तौर पर आतंकी बना रहा था।